बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ मटन पाए की। ये बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये मटन पाए बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बहुत ही यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने पाए लिए हैं 4 पीसीस। वो इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको ऑयल के साथ आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम पाए के साथ ऑयल अच्छी तरह लग जाए। आप जितनी क्वांटिटी में चाहें उतनी क्वांटिटी में पाए बना सकते हैं। इसको आपने लाइट गोल्डन सा कलर देना है, बस इसको आपने फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने फ्राई करना है ताकि इसमें बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। जितनी क्वांटिटी में आप पाए बनाना चाहें वो पाए आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 250 ग्राम, वो उसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल और पाए के साथ ये प्याज भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए ताकि इनकी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। इसको भी आपने लाइट गोल्डन सा कलर देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा आँच को तेज़ नहीं करनी है। अगर ज़्यादा आँच तेज़ करेंगे तो हमारे पाए भी ज़्यादा जल्दी रेड हो जाएंगे और प्याज भी हमारे जल जाएंगे। बस इसको आराम आराम के साथ मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लीजिए। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि ज़ीरे का भी कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर 1 दालचीनी का पीस वो आपने इसके अंदर डाल देना है। लौंग ½ टी स्पून, बड़ी इलायची 2 अदद, स्टार लीफ बादियान के फूल ½ टी स्पून और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर अदरक का 1 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून वो इसके अंदर आप ऐड कर दें और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त मैंने तरीके से बनाया हुआ है, बस वहाँ से देख के आप ये भी घर में तैयार कर सकते हैं और जब भी कोई आप खाना बनाएं और उसके अंदर ईजीली आप पेस्ट ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर 250 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं और उसको ग्राइंडर में डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया हुआ है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और हल्दी ½ टेबलस्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि टमाटर का भी कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने लिया है, ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने भून लेना है। ग्रीन चिली पेस्ट की भी रेसिपी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप ये भी ग्रीन चिली का पेस्ट भी बना के आप बहुत आसानी के साथ घर में फिर 2 से 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं तो आप ये निकाल के आसानी से डाल सकते हैं। फिर आपने इसको कवर लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि टमाटर भी हमारे गल जाएंगे और ये इसका ऑयल भी थोड़ा सा स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देख लें थोड़ा सा 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और देख लें इसका ऑयल भी थोड़ा सा इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ऑयल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। फिर इसके अंदर आपने पानी 2 लीटर पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हमने इसी पानी के अंदर इसको अभी अच्छी तरह गलाना है। हमने इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे ताकि इसका जो असर है वो बिल्कुल आराम के साथ और हल्की आंच के ऊपर जो इसका टेस्ट निकलेगा वो प्रेशर कुकर में इसका टेस्ट नहीं निकलता है। तो अच्छी तरह 2 लीटर पानी डालने के बाद आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसके ऊपर अभी आपने कवर लगाकर इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है। फुल आंच के ऊपर इसको बॉयल होने के लिए रख दें। ये देख लें इसके ऊपर फुल आंच के ऊपर इसको बॉयल आ चुका है।
तो आपने इसको कवर लगा के एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देख लें अच्छी तरह इसको बॉयल आ चुका है। फिर इस पर कवर लगाकर आपने इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल रख देना है और फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी, लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। ये देख लें 1 घंटा हो चुका है। अब इसका कवर ओपन कर लीजिए और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून देसी घी वो ऐड कर रहा हूँ। इससे इसका जायका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ जाती है। तो आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी ऐड कर देना है। तो एक हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर वो आपने ऐड कर देना है और हाफ़ टेबल स्पून आपने गरम मसाला वो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच के ऊपर रख देना है ताकि इन सब का टेस्ट और जायका इसके अंदर ऐड हो सके और बहुत ही प्यारी सी इसमें खुशबू आएगी। ये देख लें 2 मिनट हो चुके हैं और इसका आपने कवर ओपन कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। हमारे पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। तो ये देख लें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, जायका भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो ये देख लें बहुत ही मज़ेदार पाए आपके बिल्कुल रेडी है और बहुत ही आसान रेसिपी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और टेस्ट के हिसाब से इसका आप शोरबा देख लें बहुत ही थिक और बहुत ही ज़बरदस्त इसका शोरबा भी बना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया था, बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। तो ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में पाए बनाना चाहे उतनी क्वांटिटी में आप पाए बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपने इसमें एक ज़रूरी बात, आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना। ये इसी के अंदर ही आपके ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपके ये गल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। तो आप इसको डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो अपनी फरमाइश ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी वो फरमाइश जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। तो अभी अपना और अपना गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।